वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 10वां अध्याय विभूति योग। हमने 36वां श्लोक शुरू किया था, वापस एक बार पढ़ लेते हैं। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। द्यूतं, द्यूतं यानी कि जुआ, स्पेक्युलेशन। तो ये जो स्पेक्युलेशन एक्टिविटी है, ये हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। कुछ नहीं करना मुझे, लेकिन सारा प्रॉफिट तो मुझे होना चाहिए। ये जो एटीट्यूड है इंसान का, ये उसे डुबाता है, चाहे वो जीते जुआ में या हारे। जीतने वाला भी हारता है, हारने वाला भी हारता है। और यहाँ एक ज्वलंत उदाहरण है कौरव और पांडवों का। द्यूत खेले लेकिन जीता कौन? कहने को कौरव जीते, लेकिन कौरव हारे। सारे के सारे कौरव मारे गए, तो जीते कैसे? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो हुआ उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो भी मैं ही था, वहां पर भी मैं ही था। आगे देखो, एक बार आपने सीख लिया, अब आगे बढ़ो। हम पीछे की बातें लेके उसमें उलझे रहते हैं, इसलिए हार जाते हैं जीवन में। ये मौका है, वो तो गया, उसकी याद में आप क्यों जी रहे हो? वो तो गया, अब भी मौका है आपके पास, अपना रास्ता चुनो। तेजस तेजस्विनामहम्। आपने देखा होगा कई महात्मे संत होते हैं या अवतार पुरुष होते हैं, उनके यहाँ सर के पीछे ऐसे लाइट, एक हेलो दिखाते हैं, प्रकाश निकल रहा है। वो इंडिकेटिव है, वो खाली बताने के लिए कि इनके पास इतना ज्ञान है कि ज्ञान के प्रकाश में हम नहा सकते हैं। परंतु तेज जो होता है वह शांति का तेज होता है, और जो तेजस्वी होते हैं उनको लोग पहचान लेते हैं। तेज कोई उनके चेहरे से ऐसे बाहर नहीं आएगा, लेकिन उनके सानिध्य में रहने से हमें वो तेज महसूस होता है। उस सूक्ष्म स्तर पे होता है। जिन्होंने भगवत गीता का अभ्यास किया है, अब रचनाकार जो व्यास भगवान स्वयं है, वो तो स्वयं दिखने में अच्छे नहीं थे, परंतु उनका जो तेज है वो आज भी हमारे साथ कायम है। तो इन महात्माओं के पास एक पावर आ जाती है, एक शक्ति आ जाती है, जिसको तेज कहते हैं। वह तेज मैं हूं। ऐसे नहीं है मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास तेज है, मेकअप करके आए और बता रहे हैं, ये तो अहंकार का प्रतीक है। जो तेजस्वी होगा वो तेज की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है यह तेज मेरा नहीं है, यह तेज उनका है। वो कह रहे हैं तेज मैं हूं। जो तेजस्वियों का तेज है वो मैं हूं। जयोस्मि, जो विजय आप प्राप्त करते हो इस संसार में, वो विजय मैं हूं। हम विजय पताका लगाते हैं, सारी दुनिया को बताते हैं। यहां पर महाराष्ट्र में पताका लगाते हैं 1 चैत्र को। ये इंडिकेटिव है कि हमने विजय प्राप्त की है। किसके ऊपर विजय प्राप्त की है? तो 2 राक्षस मारे गए थे, मधु और कैटव, यानी कि हमारे राग और द्वेष। तो उसमें नीम के पत्ते होते हैं सबसे कड़वे, और शक्कर की, प्योर शक्कर की मिठाई होती है सबसे मीठी।
तो जो मीठा है और जो कड़वा है, इनके ऊपर हमने विजय प्राप्त की है, अपने राग द्वेषों पे हमने विजय प्राप्त की है। परंतु ये ऐसे पताका लगाने से काम नहीं होगा, क्योंकि वो विजय मैं हूं। ब्रह्मा स्वयं जब पैदा हुए तो उनके साथ ही वेद भी पैदा हुए और उनके साथ ही ये राग द्वेष भी पैदा हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी राग द्वेष रूपी राक्षसों को नहीं मार पाए, उन्हें भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ी। तो भगवान कहते हैं वह जो विजय ब्रह्मा की प्राप्त हुई वो मैं हूं। उपनिषदों में एक बहुत सुंदर कहानी है। जनरली उपनिषद कहानी नहीं देते, लेकिन कुछ बातें समझाने के लिए वो कहानी बताते हैं कि एक बार दैत्य यानी कि दानव और देवता, इनका युद्ध हुआ। देवताओं को विजय प्राप्त हुई, लेकिन वो ये गीता का ज्ञान भूल गए थे। तेजोस्मि, तेज जयोस्मि, जय मैं हूं, ये भूल गए और उन्होंने बड़ा पार्टी किया और सेलिब्रेशन किया, हमने विजय प्राप्त की है। अच्छा, तो उनको आकाश में एक यक्ष दिखाई दिया और देवताओं ने देखा, अरे देखो कौन है। अब कौन है पता नहीं, कुछ तो है ये पता है। अरे कहीं दुश्मन रह तो नहीं गया। तुरंत देवताओं में जो सेलिब्रेशन कर रहे थे विजय, अचानक सारे शांत हो गए। अरे कौन है? तो उन्होंने अग्निदेव को कहा, अग्निदेव जाके पता करो ये कौन है। अगे अब भी जाता हूं। अग्निदेव गए यक्ष के पास में और यक्ष से बातें करने लगे। तो यक्ष ने उनको पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पास आए हो मेरा पता करने? कि मैं अग्नि हूं। अग्नि? अग्नि तू क्या करता है काम धंधा? मैं सारी दुनिया को राख कर सकता हूं, सबको जला सकता हूं मैं। मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है आपको। अच्छा, तो ये ले, एक घास का उन्होंने सूखा हुआ घास का एक टुकड़ा रख दिया और कहा इसको जला। और अग्नि ने कोशिश भी की करके, लेकिन वो जला नहीं। जला नहीं तो अग्नि, ऐसे तो अग्नि को अनुभव ही नहीं है कि मैं जलाऊं और नहीं जले, ये तो मुमकिन नहीं है। वो डर गया, वापस आ गया और कह दिया सॉरी, मैं देवताओं को कह दिया सॉरी, मैं तो नहीं पता लगा पाया। अच्छा, तू नहीं पता लगा पाया? वायु को बोलते हैं, वायु जरा जा, वायु भगवान, वायुदेव जाइए पता लगाइए। वायु गए, वही प्रश्न। वो यक्ष ने पूछा, कौन है तू? मैं वायु हूं। वायु? अच्छा, क्या करता है, काम धंधा क्या है तेरा? मैं सारी धरती को हिला सकता हूं अपनी शक्ति से, सारे पेड़ गिरा सकता हूं, बड़ी बड़ी शिप्स जो होती है उनको पलटा सकता हूं, बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकता हूं। अच्छा, तो ये घास का पत्ता है, इसको उड़ा के बता। वायु ने भी वही किया, लेकिन घास का पत्ता हिला ही नहीं। वायु डर गया। देवता है कहने को, वापस आ गया। अब ये इन अग्नि और वायु उस पत्ते को न जला सके न हिला सके। क्यों? क्योंकि जो उनकी शक्ति है वो उनकी स्वयं की नहीं है। वो शक्ति किसकी है? वो विजय जो तुमने प्राप्त की है वो किसकी शक्ति थी? ये जरा सोचो। फिर सोचने के लिए वो इंद्र को भेजते हैं और फिर उनको पता चलता है कि अरे हाँ, ये विजय हमारी नहीं है, ये विजय उनकी है। तो जो भी विजय, सक्सेस, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे, उसको अर्पण कर दीजिए तो आप ठीक रहेंगे। मैं मेरी विजय कहेंगे, गॉन। आप पराय जय इत ही होंगे, दिखने को वो विजय दिखेगी
व्यवसायोस्मि, व्यवसायात्मिका एक ही बुद्धि। व्यवसाय मतलब जो बुद्धि निश्चयात्मक होती है उसको व्यवसाय कहते हैं। उस बुद्धि में शक्ति होती है। वह जब एक बात ठान लेती है तो ठान लेती है, फिर वो डगमगाती नहीं। हम लोग डगमगा जाते हैं, गीता पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, ये सत्संग सुनूं कि नहीं सुनूं, इतना भी निर्णय नहीं ले सकते। अरे भाई, अपना जीवन है, हमें स्वयं जीना है। हमारे पास दो चॉइस है, एक तो हंस के जियो या तो रो के जियो। रो के जीना तो बहुत आसान है और सबको पता है कैसे रो के जीना है, उसमें बहुत बड़ा कुछ लगता नहीं है, वो अपने आप होता है। हंस के जीने के लिए आपको कुछ तो करना होगा, दिशा अपनी बदलनी होगी। बाहर का तो बहुत देख लिया, अब अंदर का भी देखना होगा। कौन मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा, स्वयं आपके। सिर्फ इंसान स्वयं की मदद स्वयं कर सकता है, स्वयं का उद्धार स्वयं कर सकता है, बाहरी ताकत नहीं। आपको गुरु मदद करेंगे, ग्रंथ मदद करेंगे, वो सिर्फ दिखाने के लिए, भैया आप बहुत ही भटके हुए हो, राह बदलो, ये राह सही है, यहां तक ही करेंगे। बाकी चलना तो स्वयं को ही है। उसके लिए बुद्धि चाहिए, और वो भी निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए। कहेंगे एक और करेंगे दूसरा। हमारे यहाँ कोई बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे का फेवरेट डायलॉग है, इंटेंस वर्क इज रेस्ट। एक बहुत बड़े स्वामी हो गए, स्वामी रामतीर्थ, उनका ये वाक्य है और उसको बहुत अच्छा लगता है ये, इंटेंस वर्क इज रेस्ट। रेस्ट की व्याख्या है। अच्छा, वो खुद क्या करता है? इंटेंस रेस्ट इज वर्क। कुछ काम नहीं करता, सोया हुआ था, पड़ा हुआ रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं, सालों एक ही जगह सड़ रहा है और कहता है इंटेंस वर्क इज रेस्ट। अरे तो करके बताओ। व्यवसायिका बुद्धि नहीं है, मालूम है, जानकारी है, ज्ञान है, दूसरे का ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। तू सोया पड़ा रहता है, इनएक्टिव रहता है और लोगों को बोलता है काम करते रहो, डटे रहो, भागते रहो। मन शांत होना चाहिए पर शरीर नहीं। शरीर शांत हो गया तो गए काम से। तो उसके लिए वो जो जिसकी बुद्धि है उनके लिए कह रहे हैं, जिनके पास ये शक्ति है, वो मैं हूं, मेरे से वो बल मिला है आपको। सत्वम सत्ववतामहम। सत्व यह सबसे श्रेष्ठ गुण है। उससे कनिष्ठ है रजस, उससे कनिष्ठ है तमस। लेकिन हम सारे प्राणी इन तीनों गुणों से ही बने हुए हैं। ऐसे कोई क्लेम नहीं कर सकता मैं सात्विक हूं, तमस नहीं है मुझ में। अगर ऐसे कोई कहता है तो वो गलत है। कोई भी प्राणी मतलब ये तीन गुण होंगे ही होंगे। सत्व बुरा नहीं है, रजस बुरा नहीं है और तमस भी बुरा नहीं है। क्योंकि तमस भी हमको प्यारा लगता है। रात के वक्त हम तमस को चाहते हैं, अंधेरा चाहते हैं, अज्ञान चाहते हैं, इनएक्टिविटी चाहते हैं। तो गुण तो रहेंगे ही रहेंगे। दिन भर इंसान दौड़ते रहता है, ये करूं, वो करूं, ये कमाऊं, रजस। लेकिन जो मॉर्निंग पीरियड रहता है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो सात्विक होता है।
वहां आप गलत सोचेंगे भी नहीं, कार्य तो छोड़ दीजिए, गलत करेंगे ही नहीं, लेकिन सोचेंगे भी नहीं। तो यह जो श्रेष्ठतम गुण है हमारे में, वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं। अपने आप को घमंड मत करो कि मैं बड़ा सात्विक हूं। हम लोग तो 5 बजे 4 बजे उठ जाते हैं। अरे उठ के करते क्या हो? ठंडे पानी से नहाते हैं, कपड़े स्वयं स्वयं धोते हैं, स्वयं इस्त्री करते हैं, और बाकी सारी चीजों के लिए परावलंबी है। वो फिर काय का सत्व तुम्हारे पास? पूरा स्वावलंबी होके बताओ। कोई कोई संत होते स्वयं पाकी होते हैं, वो खाना भी स्वयं बनाएंगे, दूसरा ही बनाएंगे नहीं, इसलिए उनको स्वयं पाकी कहते हैं। और कोई है जाके किसी के घर में बैठ जाएंगे, भाई हमें खाना दो, रेडीमेड, अपना हक जताएंगे। भाई हम सन्यासी लोग हैं, तुम लोगों को समझता नहीं है, नरक में जाना है तुम लोगों को। डराएंगे, धमकाएंगे और कहेंगे हमको ही दे दो सब कुछ, एक्सेस मनी इधर ट्रांसफर करो। अब आप क्या करोगे सन्यासी आदमी? तो सत्व कहने को बहुत आसान है, मैं सात्विक हूं, सत्व है मुझ में, लेकिन बर्ताव आपका बताएगा आप सात्विक हो कि राजसिक हो कि तामसिक हो। आपका नेचर, आपका स्वभाव बताएगा। और जो सात्विक है, यदि उसे घमंड हो गया तो उसने इस श्लोक को अभी तक पढ़ा नहीं है, क्योंकि सत्वमता अहम भगवान कह रहे हैं। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनाम् उशनां कवि। वृष्णि वंश में वसुदेव पुत्र जो वासुदेव है वो मैं हूं, कृष्ण भगवान कह रहे हैं। पांडवों में अर्जुन धनंजय मैं हूं, मुनियों में वेद व्यास मैं हूं, और कवियों में कवि शुक्राचार्य मैं हूं। अब वो कह क्या रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो ही बात समझ में आएगी। यादव कुल आता है, यदु राजा सबसे महान राजा हो गया है, उनकी तो कई हजारों मतलब पीढ़ियां हैं, जिनमें वसुदेव आते हैं और वासुदेव आते हैं। लेकिन और एक महान राजा हो गए, राजा वृष्णि। यदु वंश तो पहले से चलते आ रहा है, सदियों से, राम से भी पहले। तो यदु कुल में महान राजा तो हो गए, लेकिन फिर और एक ब्रांच है उसकी वृष्णि वंश में। वृष्णि वंश में कृष्ण भगवान पैदा हुए। वसुदेव उनके पिता का नाम है, इसलिए उनको वासुदेव कहते हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। अब कह तो लग रहा है स्वयं कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, श्री भगवान उवाच, कृष्ण अलग, जो पर्सनैलिटी वहां खड़ी है वह अलग, अर्जुन की वाणी है वह अलग। यही तो विभूति योग है। कृष्ण एक विभूति है, इसलिए वो विभूति बता रहे हैं अर्जुन को, ताकि अर्जुन के बुद्धि में कुछ प्रकाश हो, कुछ तो सोचे। जो सामने खड़ा है वही तो वासुदेव है अर्जुन के पॉइंट ऑफ व्यू, और वही तो वृष्णि, और उनमें सबसे श्रेष्ठ मैं हूं, ऐसे कह रहा है। क्या ये अहंकार है? यहां अहंकार है ही नहीं, शून्य अहंकार है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, एक साक्षी भाव। जो खड़ा है, जिसको तू मैं ऐसे जानता है,
वो मैं नहीं हूं। कहने का तरीका है। अच्छा, यहां नहीं रुके, पांडवानाम धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है, क्योंकि अर्जुन ने कई युद्ध किए थे और जीते थे, और अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए काफी संपत्ति उसने इकट्ठा की थी। प्रॉस्पेरिटी उनके राज्य में हमेशा रहती थी, न्याय उनके राज्य में हमेशा रहता था, पांडवों के। और पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन एक सीधा साधा एक्टिव पर्सन है, उसमें रजस है, उसमें सत्व है, तमस का निशान कम है। तो यहां अपील कर रहे हैं कि पांडव को ही बता रहे, धनंजय को ही बता रहे, पांडवों में कम से कम तू अब तो समझ, बस कर। और मुनियों में कौन? व्यास। अभी व्यास भगवान कौन है? व्यास वो है जिन्होंने महाभारत की रचना की। और व्यास जी के 3 पुत्र हुए यहां पर। सबसे बड़े विदुर, फिर धृतराष्ट्र, फिर पांडव। और उन्होंने कौरव और पांडवों का युद्ध स्वयं अपनी आंखों से देखा है, और फिर महाभारत की रचना की है। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या संबंध है इनका। डायरेक्ट पुत्र नहीं है, वो कहला है कुरुवंशी, व्यास भगवान के वंशज नहीं कहलाए वो, लेकिन निर्मित व्यास भगवान ने की है उनकी। और व्यास भगवान जी ने सारे वेदों का संकलन किया है। हम वेद का किताब हाथ में नहीं उठा सकते। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000। हम एक एक श्लोक पे कितना झगड़ा कर रहे हैं। और ये गीत है, गद्य नहीं है, एक काव्य है, इसको महाकाव्य कहते हैं। फिर भी वो नाराज हो गए, कहने लगे सारी पॉपुलेशन तो अब तक कवर हुई नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गीता को पढ़ ही नहीं सकते, कोई लोग तो पढ़ ही नहीं सकते, तो उनके लिए मैं क्या करूं। वो नाराज इसलिए नहीं हुए कि उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो नाराज इसलिए हुए कि मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहता था, कुछ दे नहीं पाया, अब भी लोग हैं। तो फिर उन्होंने भागवत की रचना की। भागवत में आपको कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होता है, सीधे एक आदमी पढ़ता है और बाकी सुनते हैं। मतलब जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए भागवत की व्यवस्था की उन्होंने। कितना सूक्ष्म विचार किया होगा। जो टॉप क्लास इंटेलेक्चुअल है नहीं, लेकिन लोग मानते हैं, उनके लिए उपनिषद हैं। जो क्षत्रिय है, जो जिम्मेदारी लेते हैं इस संसार में कि मैं ये करूंगा, जो लीडर है, नर है, आदमियों में जो नर होता है, नेता होता है, उनके लिए भगवत गीता की रचना की है। वैश्यों के लिए भागवत बनाई उन्होंने, और शूद्रों के लिए उपासना की विधियां बताई, कर्मकांड बताया, सबको कवर किया उन्होंने, कोई बचेगा नहीं। इतना महान कार्य व्यास भगवान ने किया है, और कृष्ण कह रहे हैं कि वो मुनियों में व्यास मैं हूं। और व्यास भगवान का नाम भी कृष्ण ही था।
और वो स्वयं कृष्ण ही थे। और इसकी रचना उन्होंने ही की है, लिखा हुआ व्यास भगवान का ही है। थोड़ा सोचना पड़ेगा। कवि नाम उशना कवि। उशना कवि है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य है दैत्यों के गुरु। अब इन्होंने देवताओं के गुरु का तो बता दिया, लेकिन दैत्यों को अलग नहीं किया। नहीं नहीं, दैत्यों का भी गुरु मैं ही हूं। और शुक्राचार्य कोई ऑर्डिनरी कवि नहीं थे। कवि वो होता है जो नहीं दिखने वाला देखता है, सीयर। जो हमको दिखाई नहीं देता और उसे दिखाई देता है, वो है कवि। और शुक्राचार्य के पास और एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या थी जिसको संजीवनी विद्या कहते हैं, जो मृत इंसान को भी जीवित कर दे। ये तो देवताओं के पास भी नहीं थी। ये विद्या देवताओं के पास भी नहीं थी, लेकिन शुक्राचार्य जी ने अपने तप से इस विद्या को प्राप्त किया था। हाँ, देवताओं ने छल किया, वो चुराने की बहुत कोशिश की, वो बात अलग है। परंतु शुक्राचार्य का स्थान खाली दैत्यों के लिए महान स्थान नहीं है। स्वयं भगवान उनसे रिलेट कर रहे हैं कि शुक्राचार्य भी मैं हूं। यदि हम दैत्य हैं तो हमारे गुरु स्वयं कृष्ण भगवान है। देवता तो क्लेम करते हैं, अरे हम तो बहुत पापी लोग हैं, हम तो बहुत नीचे के लोग हैं, हम तो बहुत अनपढ़ लोग हैं, हम तो बहुत गरीब लोग हैं। आपके गुरु स्वयं कृष्ण वसुदेव है। वो वासुदेव जो सब में व्याप्त है। ये तो झलकियां बता रहे हैं। तो आप कितने भी नीचे के स्तर पे हो, आप टॉप मोस्ट स्तर पे जा सकते हैं। कोशिश करनी पड़ेगी। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दंड, आपने देखा होगा राजा के पास में एक बड़ा डंडा रहता था और राजा को ये पावर होती थी, वो किसे भी शिक्षा दे सकता था, दंड दे सकता था। तो दंड खाली प्रतीकात्मक है। खबरदार, यदि आप इमोरल एक्टिविटी कर रहे हो, यदि आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, भले आप छुपके ही करो, दंड आपको मिलेगा। दंड मैं दूंगा। आजकल वो नहीं रहा दंड तो, लेकिन कैमरेज लगाए हुए हैं रोड पे। आपने सिग्नल तोड़ा, चलन आपके घर में आ जाएगा, दंड। ये एक प्रोविजन है। किसी को तंग करना, किसी को तकलीफ देना, ये उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद है कि सारे लोग मिलके एक दूसरे का आदर करें और ऐसे रहें कि हमारी वजह से औरों को तकलीफ ना हो, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। और कोई एक व्यक्ति अपना कानून से तो सही है, लेकिन वहां से उसने कोई रास्ता निकाला, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, दंड मिलेगा। ये ध्यान में रखिए। और वह जो दंड है, वो दंड नीति जो है, वो कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान कोई मानी हुई चीज नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ कर्म है। भगवान को आप डिनाई कर सकते हो, लॉ ऑफ कर्म को डिनाई नहीं कर सकते। कार्य कारण भाव सदा चलते आया है और सदा चलते रहेगा।
आप गलत कार्य करो, आपको सजा मिलनी ही है। आज मिलेगी या कल मिलेगी, इतना ही फर्क है। मिलेगी ये उसी समय निश्चित हो गया जब अर्जुन कहता है ये तो मेरे भाई है, सामने खड़े तो मेरे भाई है, इनको मैं कैसे मारूं? और मेरे गुरु खड़े हैं, गुरु को कोई मारता है? पितामह खड़े हैं, क्या उनको मारता है? कृष्ण भगवान कहते हैं अपने कर्मों से वो पहले ही मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने गलत नीति का अवलंब किया है। चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म हो, चाहे कर्ण हो। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये लोग क्या सोए हुए थे? उनका कोई कर्तव्य नहीं था। भीष्म कहते नहीं नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं जो थ्रोन है, जो यहाँ सिंहासन है, उसका आदर करूंगा, उनकी आज्ञा के बिना मैं नहीं कुछ करूंगा। ये आपकी प्रतिज्ञा ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण है, तो आपने गलत चीजों को सहायता दी है तो आप उतने ही दंडनीय है, आपको दंड मिलेगा। और ये शिक्षा उनके मरने के पहले कृष्ण ने दी उनको, स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर। समझ में नहीं आता है, अगर कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है तो प्रतिज्ञा तोड़ी भी क्यों? उनको शिक्षा देने के लिए। मारने के पहले उनको बताया तेरी गलती क्या है, और बताया मतलब शब्दों में नहीं, अपने कृति से बताया। कृष्ण भगवान का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक योगदान है कि उनके कृति से हमको प्रेरणा मिलती है, उनके शब्दों से नहीं। तो दंड मिलेगा, आप चाहे टॉप पोजीशन पे क्यों ना हो, आपने गलत सोचा उसका भी दंड मिलेगा, क्योंकि वो दंड मैं हूं। सारा रिकॉर्ड, मेरे मन में एक गलत विचार आ गया, खाली विचार आ गया, मैंने कृति नहीं की, फिर भी उसका रिकॉर्ड चला गया, वो जमा हो गया, डेबिट बैलेंस पड़ गया मेरा। इसलिए सोच समझ के सोचना। दंड देने वाला खड़ा है, वो देख रहा है, उसका वीडियो शूटिंग 24/7 चल रहा है, क्योंकि वो दंड स्वयं वही है, नीति। आपने देखा होगा ये दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, ज्यादातर नीति और अनीति के युद्ध हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हम जहां भी, चाहे बिजनेसमैन हो, उसको भी लड़ाई करनी पड़ती है, कितने समस्याएं रहती है उसको, कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उसको फेस करना पड़ता है, कितने कस्टमर्स को एंटरटेन करना पड़ता है, कितने सप्लायर्स और एम्प्लॉयज को खुश रखना पड़ता है। तो उसका भी युद्ध जारी है, उसमें उसको नीति का सहायता लेना पड़ता है या अनीति का सहायता लेना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं वह नीति मैं हूं, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो, मैं अपने प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। धन है, आज है कल नहीं है, लेकिन अनीति से नेवर, क्योंकि जो अनीति से कमाया हुआ है उससे ज्यादा नुकसान आपको होगा। नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं होता है, कई लोग इतना अनैतिक होते हैं, इतना उनके पर प्रेशर आता है, जी नहीं पाते। कोई मीटिंग में कोई बातचीत हो गई, टेंशन आ गया, गिर गए, खत्म, क्या कमाया। इसलिए व्यवहार में नीति महत्वपूर्ण है। और नीति कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूं। वो याद दिला रहे हैं, आप जो व्यवहार में करते हो वहां मुझे देखो, अपने आप आपका व्यवहार सुधर जाएगा।
लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को ढक के रख देते हैं और व्यवहार करते हैं उल्टा। इसलिए समस्याएं हैं दुनिया में, अदरवाइज कोई समस्या नहीं थी। और ये कोई आज हो रहा है ऐसे नहीं, सदियों से ऐसे ही हो रहा है। राक्षस पहले से है, रूप बदल गए। हाँ, वो फोटो में बताते हैं वो काले हैं, वो नाटे हैं, वो मोटे हैं, उनकी दाढ़ें निकली हुई है, बाल बिखरे हुए, वो फोटो में बताते हैं। वो ऐसे नहीं है कि सारे ही राक्षस अगली थे, हैंडसम राक्षस भी थे और है। अब फिल्मों में विलन को देखिए, क्या वो क्रूर दिखता है, हैंडसम होता है, वो हाइट होनी चाहिए, कलर होना चाहिए, नहीं तो विलन नहीं करके लेते नहीं उसको। तो दिखने से कुछ नहीं होता है। नीति मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। गुह्य क्या है, सीक्रेट। जो गोपनीय होती है उसको गुह्य कहते हैं। बहुत बार ऐसी बातें होती है, इसको नहीं बताना, किसको भी नहीं बताना, ये बड़ा गोपनीय है, सीक्रेट है, सिर्फ तेरे और मेरे बीच में है। जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका कोड होता है और वो सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट के पास होता है, और उसके 2-3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, उनके पास होता है, बड़ा गोपनीय होता है। अगर उसको गोपनीय नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है आप सोचिए। क्योंकि मारने के लिए तो कई लोग बैठे हैं, उनके पास यंत्रणा नहीं है, और गलती से उनके हाथ में यंत्रणा चली गई तो क्या हो सकता है इस दुनिया का। अर्जुन के जमाने में दुनिया को आप एक बार मिटा सकते, इतनी शक्ति थी। लेकिन आज दुनिया को 600 बार मिटा सकते हो आप। मिटाओगे तो नहीं, एक ही बार मिटाओगे, लेकिन 600 बार मिटा सकते हैं, इतनी तक शक्ति है। तो इसको गोपनीय रखना पड़ता है। और सबसे सीक्रेट ये ज्ञान है, सबसे गोपनीय ये ज्ञान है। ये दुनिया में 5 लोगों के पास नहीं होगा आज के दिन पे। बताने वाले तो दर्जनों मिल जाएंगे। अब टीवी चैनल खोलिए, 50 लोग हैं भाषण देने वाले, लेकिन ये ज्ञान कितने लोगों के पास है। ऐसे नहीं है कि यहां भारत में ही सीमित है, ये दुनिया भर में फैला हुआ है। हम जानते हैं, किसी को नहीं जानते। 50 होंगे, 500 होंगे, लेकिन कितने करोड़ों करोड़ों में 500 लोग क्या हो गए। अच्छा, क्यों है इनके पास? क्योंकि बाकी तो पढ़ना ही नहीं चाहते, ये ज्ञान लेना ही नहीं चाहते। इसलिए उसको गुह्यतम कहा गया है। हमने एक अध्याय किया है इसके ऊपर, राज विद्या राज गुह्य, सुप्रीम सीक्रेट, रॉयल सीक्रेट। और वो जो गुह्यतम है वो मैं हूं। किसकी तलाश कर रहा है तू दुनिया भर में? क्या चाहिए तुझे? जो तुझे रियलिटी में चाहिए वो मैं हूं। और उसकी भाषा मौन की भाषा है। समस्या यहां है, अगर उनकी भी भाषा अपनी भाषा जैसे होती तो फिर तो बहुत आसान था। उनको एक्सप्लेन करने के लिए मौन ये मार्ग है, साइलेंस ये मार्ग है। अब कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अनिर्वचनीय। ये सिर्फ कोशिश है, इसकी गारंटी नहीं है कि आप समझ जाओगे। काबिलियत आपकी होगी, आप समझ जाओगे, परंतु भाषा उसकी मौन है। तो ध्यान मौन पे देना है। हमको एक अनुभव आ गया, दूसरा अनुभव आ गया, तीसरा अनुभव आ गया, और इस तरह अनुभव चल रहे हैं। यह हमारा जीवन है। जीवन को कहते हैं अनुभव धारा।
series of experiences is our life. लेकिन इन दो अनुभवों के बीच में मौन है, इसको हमने नोटिस नहीं किया। वो मौन मैं हूं, दो अनुभवों के बीच में जो है वो मैं हूं। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, कितना ज्ञान है इस संसार में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप टाइप करिए, आपको थेसिस मिलेगी। एक वर्ड टाइप करिए, उसके ऊपर थेसिस मिल जाएगी। कितना ज्ञान है, कितनी इंफॉर्मेशन है। क्या आवश्यक है ये सब बातें इंसान के लिए? ये अनावश्यक ज्ञान है। आप रखिए, परंतु ये आवश्यक ज्ञान नहीं है। आवश्यक ज्ञान वो है जिससे आपको जो चाहिए रियलिटी में वो प्राप्त होगा, वो आवश्यक ज्ञान है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आवश्यक ज्ञान है, बाकी सब अनावश्यक ज्ञान है। जैसे आपने कपड़े पहन लिए, एक शर्ट एक पैंट पहन ली, ये आवश्यक है। पर मेकअप चढ़ाना, गहने पहनना, डेकोरेशन करना, ये अनावश्यक है। आप अनावश्यक भी करिए, आपके पास समय है, करिए। नॉन इसेंशियल। कपड़े पहनना इसेंशियल है। दरवाजे पे बेल है, बड़ी है, आप खाली अंडरवेयर बनियान में है तो आप तुरंत कपड़े पहन के फिर दरवाजा खोलोगे, यह आवश्यक है। पर गहने पहनना आवश्यक नहीं है। दिखाना है कि मेरे पास है, और क्या है। पर आप करिए। वैसे ही आप दूसरा ज्ञान लीजिए, पर वो है अनावश्यक। आप पहले आवश्यक लीजिए, फिर अनावश्यक जितना चाहे लीजिए। हम करते उल्टा है, आवश्यक छोड़ देते हैं और अनावश्यक के पीछे दौड़ते हैं। जब भी कोई शास्त्र की भाषा आती है हम वहां से निकल जाते हैं। जो आवश्यक है वहां से दूर भागो, और जो अनावश्यक है वहां जाके, अब इसको क्या कहेंगे? इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है दुनिया में? मुझे 100 करोड़ चाहिए, तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। 100 करोड़ के बाद में भी तुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, गारंटीड। पर सेटिस्फैक्शन है, 100 करोड़ आ रहे हैं, आने दो, जा रहे हैं, जाने दो। तो आपको चाहिए क्या? जरा एक बार बैठ के थोड़ा सा सुबह सुबह पहले उठ के मुझे चाहिए क्या, ये तो सोचिए। फिर आपके अंदर से आपको सुझाव मिलेगा। भाई मुझे तो अभी परम शांति चाहिए, मुझे तो आनंद चाहिए, मुझे तो इन सारी झंझटों से छुटकारा चाहिए। कुछ ना कुछ इसी प्रकार का विचार आपके मन में घर करके बैठ जाएगा। वो आवश्यक है, और वो जो है वो कह रहे हैं भगवान कि मैं हूं। आप कितना भी कहो मेरे पास पीएचडी है, 2 पीएचडी है, मैंने वेद पढ़े हैं, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने शास्त्र, कुछ भी कह दो आप, ये सब अनावश्यक है। गीता का पढ़ना भी अनावश्यक ज्ञान में ही आता है, वेदों का पढ़ना भी अनावश्यक ज्ञान में ही आता है। ये परा और अपरा 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था। वेद और वेदांग भगवत गीता ने कहा है, ये भी लोअर नॉलेज है। जो असली ज्ञान है वो आपको इन सारी झंझटों से छुटकारा दिलाता है। जो असली ज्ञान है वो अनुभवात्मक है, वो ज्ञानात्मक है, उसको बयान नहीं किया जा सकता।
वह ज्ञान मैं हूं, क्योंकि वो सीक्रेट भी है, गुह्य भी है। 39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्त्यान् मया भूतं चराचरम। और अर्जुन, और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज यानी कि जो मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूं। अब ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो। चर और अचर, चलने वाला और नहीं चलने वाला। आप पौधा लीजिए, उसका बीज मैं हूं, मेरे बिना पौधा मुमकिन नहीं है। आप वायरस लीजिए, वायरस का कोई अस्तित्व नहीं है यदि मैं नहीं हूं। आप हाथी लीजिए इतना बड़ा, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है जिसमें मैं नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो वो है ही नहीं। बीज हमको दिखाई नहीं देता, जिसे हम बीज कहते हैं, जो बोते हैं हम, वो बीज का खाद्य होता है। आप बादाम का बीज लीजिए, उसको हम रोज खाते हैं, लेकिन वो बीज नहीं है। उसमें प्रोटीन है, उसमें कार्ब है, उसमें कितना आप निचोड़िए, उसमें से तेल कितना निकलता, आपके हाथ गीले हो जाएंगे। इतनी एनर्जी भरी हुई है उसमें। वो एनर्जी को छोड़ के जो है वो बीज है। उसके अंदर न दिखने वाला तत्व वो बीज है। और जब हम बीज बोते हैं तो उसमें अंकुर निकलता है। वो अंकुर जो है, वो जो खाद्य था बीज का, वो है। पर अंकुर आ गया तो हम कंक्लूड करते हैं कि बीज था, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि बीज था। कभी हम खाते हैं बीज तो ध्यान में भी नहीं आता है कि हम बीज खा रहे हैं। और उसको सुंदर प्रोटेक्शन होता है, उसके ऊपर जो कवर होता है वो इतना अच्छी तरह से डिजाइन किया है, बाहर से नहीं खुलेगा आसानी से, पर अंदर से अगर आप प्रेशर थोड़ा भी लगाओगे तो खुल जाएगा। प्रोटेक्शन है, अन्न है, और उसके भी अंदर जो कैविटी होती है उसमें बीज होता है। वो आपको आंख से नहीं दिखाई देगा। और ये बीज आसमान से बारिश के माध्यम से जमीन में आता है, तब वो अंकुरित होता है। उसमें और बीज आते हैं अन्न में, वो बीज हमारे शरीर में जाते हैं, हमारे शरीर से गर्भ में जाते हैं, फिर वहाँ बड़े होते हैं। जैसे आपने एक पौधा देखा तो आपने जाना कि ये बीज था, वैसे ही जब हम किसी प्राणी को, इंसान को देखते हैं तो हम भी तो एक छोटे पौधे हैं, तो हमारा भी तो बीज होगा ही होगा। शुक्राणु भी बीज नहीं है, वो सिर्फ व्हीकल है बीज का। और जो मूल बीज है वो मैं हूं। ये जिसको यह एक विभूति समझ में आ गई, चलो अध्याय पूरा हो गया मैं कहूंगा। बीज मिट गया तब पता चलता है बीज था।
हमारा स्वभाव, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे राग द्वेष, ये उस बीज का एक हिस्सा है, संपूर्ण बीज नहीं है। परंतु यह बीज बड़ा विलक्षण है। अब आप ध्यान दीजिए, जो हमारी बीज की धारणा है और उनकी जो बीज की धारणा है, इसमें बहुत फर्क है। कि यहां तो उन्होंने सिर्फ बीज कहा, पहले उन्होंने अक्षय बीज कहा था, अविनाशी बीज कहा था। यह बीज ऐसा है, इसमें से पौधा तो निकलता है लेकिन बीज कायम रहता है। हमको क्या मालूम है, बीज बोया, पौधा आया, बीज खत्म हो गया। लेकिन ये जो बीज है, इसमें से निर्मिति हुई। कितनी निर्मिति हो सकती है? अनंत। कितने वर्ष? अनंत। कहां कहां? अनंत। अब आप देखिए, कहां से 50 मिलियन लाइट ईयर अवे, कुछ कैलकुलेशन तो है क्या पॉसिबल? ये भी कुछ भी नहीं है, तो कहां निर्मिति हो सकती है? अनंत। कब हो सकती है? अनंत। आप बता सकते हो काल की निर्मिति कभी हुई? काल कितना चलेगा? आप गिनती नहीं कर सकते। ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। आप कंप्यूटर भी नहीं बना सकते। यू कैन नॉट एकोमोडेट इट इन फिगर्स। इस अनंत की निर्मिति कहां से हुई है? उस एक बीज से। तो वो बीज भी अनंत ही होना चाहिए। इसलिए अनंत से आप अनंत ले लीजिए तो अनंत ही बाकी रहता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इक्वल्स इन्फिनिटी। 10 में से 10 निकाल दो तो 0 रहेगा। मिलियन में से मिलियन निकाल दो, 0 रहेगा। बिलियन में से बिलियन निकाल दो, 0 रहेगा। लेकिन ये बीज ऐसा है, इसमें से आप अनंत निर्मिति करिए। खाली इंसान, कहते हैं 7 बिलियन इंसान है इस धरती पर, थोड़े ज्यादा ही। एक इंसान के लिए कम से कम 20,000 तो चींटियां हैं। अब आप कितनी चींटियां हैं हिसाब करिए। एक चींटी के पीछे कई हजार बैक्टीरियाज है। अब आप हिसाब करिए, बेहिसाब। और ये तो ह्यूमनली अब तक हमने जाना है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम जान नहीं पाए और शायद जान भी ना पाए। यह विशाल ब्रह्मांड, उसके लिए कुछ भी नहीं है। कहने को उसने कह दिया, बीजम मैं हूं। यच्चापि सर्वभूतानाम, इन्होंने तो सिर्फ भूत पे ही लिमिट लगाया है। पर आप सोचिए, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं। तारे यानी कि सूरज स्वयं प्रकाशित कितने हैं? अनगिनत। आप कहोगे 1 बिलियन, कुछ भी नहीं है। सूरज, हम एक को नहीं देख सकते। इतनी निर्मिति हुई, वह बीज कायम है। उसका क्षय नहीं होता। पुत्र है, पिता है, फिर पिता पुत्र, उसका पुत्र हो गया तो उसका पिता है, उस पिता का पिता है, उस पिता का पिता है।
कहीं तो आपको एक एंड मिलेगा, लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई किसी को पता नहीं, अंत कभी होगा ये भी पता नहीं। जब आपको इतना भी नहीं पता तो काहे का ज्ञान है आपका? आप डॉक्टरों से पूछिए इस शरीर का कितना ज्ञान है, सारे डॉक्टरों के पास मिलके कोई भी डॉक्टर जो फ्रैंक है, आपका दोस्त है, कहेगा नॉट मोर देन 5%। क्या ज्ञान है आपके पास? हमने न खाने जैसी चीज खा ली, न पीने जैसी चीज पी ली, फिर भी ये शरीर कार्यरत है। कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। कौन ये सब हाजमे का काम करता है? कौन से बैक्टीरियाज अंदर बैठे हैं? कितने हैं? वो कहते हैं 1 ट्रिलियन, कहने के लिए है। तो निर्मिति इतनी विशाल है कि इंसान का वहां पहुंचना ही नामुमकिन है। न आप स्पेस का एंड ढूंढ सकते हो, न टाइम का एंड ढूंढ सकते हो, और स्पेस और टाइम मिलके ये सारा संसार बना हुआ है। क्योंकि संसार आप पूछते हो कहां, कब, क्यों, ये संसार है। जब इसका ही जो निर्मिति हुई है उसका ही एंड हमारे पास नहीं है, तो जिससे निर्मिति हुई उसका एंड आप कहां से लाओगे? उसको कहां से ढूंढोगे? तो उसको ढूंढा नहीं जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता। सिर्फ उसमें शांत होके उसको ये अनुभव कराया जा सकता है। अनुभव, अपना अनुभव भी नहीं कह सकते उसको, पर उस स्थिति में पहुंचा जा सकता है। जब हम कहेंगे ये शरीर में नहीं हूं, तो हमारे सारे जो भोग है समाप्त हो जाते हैं। जब हम कहते हैं मैं मन नहीं हूं, तो हमारी जितनी भी अटैचमेंट्स है, आसक्तियां हैं, वो गायब हो जाती है। जब हम कहते हैं मैं बुद्धि नहीं हूं, तो सारा अहंकार गल जाता है, जीरो अहंकार। जब आपका अहंकार चला गया, अटैचमेंट चली गई, स्वार्थ भाव चला गया, तो जो बचेगा वह वो ओरिजिनल बीज है अपना, और जो अपना है वो सभी का है। ये आखिरी विभूति है। एक विभूति के लिए पूरा श्लोक दिया है, बाकी किसमें 3 बताई, किसमें 4 बताई, किसमें 5 बताई, ज़्यादा भी बताई। यहां एक ही विभूति बताई है। और कोई प्राणी नहीं हो सकता। जब तक वह तत्व है तब तक ही यह दुनिया है, और ये दुनिया है ये सिद्ध करती है कि इसका बीज है, था नहीं। भाषा बदलनी पड़ेगी। यह निर्मिति होने के लिए जो 2 कारण है, जिसको उपादान कारण कहते हैं, यानी कि मटेरियल, रॉ मटेरियल जिससे बनाया जाता है, और जो मेकर, जो बनाने वाला है, इस सारी सृष्टि में जो बनता है दोनों अलग होते हैं। परंतु यह जो निर्मिति हुई है वो जिसने बनाई है उसने अपने से ही बनाई है। उदाहरण के लिए सपना, आप सपने में शादीशुदा हो, एक्चुअली शादी नहीं हुई है। सपने में आपकी बीवी है, आपका घर है, आपके बच्चे हैं। ये निर्मिति कहां से हुई? एक मन से हुई। तो ये मन क्या कहेगा? इस सारी संसार का बीज मैं हूं। तो जैसे सपने की इतनी बड़ी सृष्टि का कारण एक मन है, सृष्टि मिट जाएगी, मन बाकी रहेगा। वैसे ही इस सारी सृष्टि का निर्माता एक है, सृष्टि मिट जाएगी, निर्माता कायम रहेगा बीज स्वरूप में। बाकी अभी आगे विभूतियां यहां खत्म हो गई। आगे क्या कह रहे हैं वो हम नेक्स्ट टाइम से देखेंगे।